थैंक यू। गाजर का हलवा एट द दुबई एयरपोर्ट। So जनवरी के सेकेंड वीक में आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू केप टाउन साउथ अफ्रीका। केप टाउन देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एक भी सीधी फ्लाइट नहीं है इंडिया से। सो हमेशा की तरह आई टुक ए कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम दुबई। यूजुअली मिडल ईस्ट से ही होती है, इस बार भी वहीं से थी, दुबई से। बट कोविड-19 के कारण सारी एयरलाइनों ने अपने रूट्स काफ़ी उथल पुथल किए हुए हैं, काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं, एंड द फ्लाइट फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड नो चॉइस देन टेकिंग दिस पर्टिकुलर फ्लाइट which had a layover of 26 hours in Dubai. Problem was, because of these travel restrictions and rules, I was not allowed to go out of the airport. अगर मैं वैसा करता तो मुझे वापस आके साउथ अफ्रीका में इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटीन होना पड़ता, मतलब अपने पैसे से होटल में क्वारंटीन होना पड़ता 15 दिन के लिए. So I decided not to take any chance and not get out of the airport, but spend those 26 hours at the airport. Talking about airport, Dubai airport is actually nice. Dubai airport is not any ordinary airport. It's more like a small city. मेरी मानो तो इसको जिला घोषित कर दो. एयरपोर्ट क्यों कहते हो इसे? पहले 8 घंटे तो ठीक ठाक था. I was actually enjoying myself. I was super committed to make the most in detailed video ever on Dubai airport, and I tried my best to do that. I have decided to go to each and every corner of this airport and explore and show you everything. Starbucks, Hard Rock Cafe, wine shop, electronic items, laptop, headphone, camera, whatever, drone, everything is available here. चड्डी बनियान की जगह. There is a H&M at Dubai airport. हीरे, diamonds. उसके बाद आई डिसाइडेड टू टेक ए लाउंज फॉर 7-8 आवर्स. अब लाउंज पूरे 24 घंटे के लिए तो मैं नहीं ले सकता था, नहीं तो एरोप्लेन की टिकट से ज़्यादा खर्चा लाउंज में हो जाता. फुल्ली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, लगभग 6 घंटे हो गए. आई एम रोमिंग अराउंड द टर्मिनल एंड नाउ आई फाइनली गोइंग टू द लाउंज. आई विल रिक्वेस्ट देम कि यार 8 घंटे की जगह थोड़ा 9 या 10 घंटे कर दो. पैसे 8 घंटे के लिए, पैसे ज़्यादा नहीं देंगे. नहीं, और उसके बाद आखिरी के 8 घंटों में असली स्ट्रगल शुरू हुआ.
I was exhausted, I was tired, I felt suffocated, and I just wanted to run out of the airport and get some fresh air. I'm just roaming around. I still have 5 hours to go before I board my flight to Cape Town, South Africa. Almost there, almost there. Few more hours to go, and then I can proudly say that I spent a day at Dubai airport. सिर्फ 26 घंटे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही फेमस और बहुत ही फैंसी एयरपोर्ट पे निकालने मेरे लिए कितने मुश्किल हो गए। तो कैसा लगता होगा और क्या गुजरती होगी उन लोगों पे जो महीनों और सालों जेल में बंद रहते हैं, क्या गुजरती होगी उन लोगों पे जो एक ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें उनका बिल्कुल मन नहीं लगता और रोज़ सुबह उठ के परिवार की मजबूरियों के कारण, करियर के कारण उनको ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ 10 से 12 घंटे एवरेज रोज़ निकालने पड़ते हैं। कितनी घुटन होती होगी उस रिलेशनशिप में जिसमें आप खुश नहीं हैं, पर आपको उम्र कैद की तरह किसी के साथ रहना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रेशर। There is no doubt that life is tough in its own way for each one of us. एक परफेक्ट नौकरी मिलना, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलना, एक परफेक्ट लाइफ मिलना, these are really really difficult things. So all we can do is stay positive, kind, support each other, and most important, try to be happy and keep trying no matter what your situation is.